हाय दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि ट्रांसफॉर्मर रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन। मतलब जो भी जितने भी आईटीआई बंदे हैं और इंजीनियरिंग बंदे हैं उसको ट्रांसफॉर्मर के बारे में कुछ पता नहीं रहता है, तो उसके लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर है जो इंटरव्यू में बंदे को पूछे जाते हैं ताकि वो बंदा सही से उनका जवाब दे पाए। इसीलिए मैं आपको ये सब क्वेश्चन के आंसर देने वाला हो। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर। मतलब कि ट्रांसफॉर्मर है वो क्या है। ज़्यादातर बंदे को पता है, ट्रांसफॉर्मर देखा हुआ है, सब पता रहता है, लेकिन वो डिटेल में टेक्निकल भाषा में वो कुछ बता नहीं सकते। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मतलब उसका आंसर मैं ऐसे दे पा रहा हूँ। मतलब जो वो उसको हमारा आंसर है वो इंग्लिश में पहले मैं दे रहा हूँ कि जो a transformer is a static device which can transfer power from one circuit to another at same frequency। मतलब जो ट्रांसफॉर्मर हमारा रहता है वो एक स्टैटिक डिवाइस है। वो एक मतलब एक ऐसा डिवाइस है स्टैटिक, उसके अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होते। मतलब जैसे वो मोटर में रोटेटिंग पार्ट रहते हैं, ऐसे कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं रहते। तो एकदम ये स्टैटिक डिवाइस है। इसकी वजह से वो हम उसे स्टैटिक डिवाइस कहते हैं। और इसको मैं हिंदी में आपको बताऊँ कि ट्रांसफार्मर क्या मतलब। ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण है। स्थिर कैसा उपकरण है? एक स्थिर उपकरण है जो कि पावर को एक सर्किट से दूसरी सर्किट में ट्रांसफर करने का कार्य करता है, वो भी बिना फ्रीक्वेंसी को बदले। फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति भी बोल सकते। मतलब जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो बिना फ्रीक्वेंसी चेंज करे, मतलब वोल्टेज या तो एक सर्किट को दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है वो। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वाई डू वी नीड। पहला क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। वाई डू वी नीड अ ट्रांसफॉर्मर। मतलब कि ट्रांसफॉर्मर की ज़रूरत हमें कब पड़ती है। जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है उसकी ज़रूरत हमें कब रहती है। हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है, उसकी ज़रूरत हमें कब रहेगी। तो उसका मैं आंसर पहले इंग्लिश में दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, पहले मैं इसको इंग्लिश में जवाब दे रहा हूँ उसका कि whenever transformer of electrical energy is needed in alternating from it's the easiest way to use a transformer. It can step up or step down the voltage to the required level with minimum loss of energy during conversion। मतलब कि हम जो ट्रांसफॉर्मर है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी रहती है, वो ऑल्टरनेट हमारा जो एसी करंट है उसको इजी से हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो भी उसको कम और ज़्यादा लेवल में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम लॉस में। इसकी जो एनर्जी है हम बहुत कम लॉस में हम उस एनर्जी को कन्वर्जन कर सकते हैं। अब यही चीज़ हम उसको हिंदी में आपको समझा रहा हूँ। मतलब जब कभी हमें विद्युत ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना होता है तो इस समय ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करना सबसे आसान तरीका है, क्योंकि इसकी मदद से हम वोल्टेज को आवश्यकता के अनुसार कम ज़्यादा करके और काफ़ी कम लॉस के साथ भेज पाते हैं। इसीलिए हमें ट्रांसफॉर्मर की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसफॉर्मर हमें कोई ऐसी वोल्टेज है उसको कम या तो ज़्यादा करके हम भेज सकते हैं, तो इसलिए हमें ट्रांसफार्मर की रिक्वायर्ड रहता है। हमारा दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन था वो ख़त्म हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा, हाउ डू ट्रांसफार्मर वर्क। ट्रांसफार्मर जो काम करता है वो कैसे काम करता है, तो कौन से सिद्धांत पे काम करता है। तो उसके लिए
उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगा। ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो फेराडे का जो लॉ है, जो हमने पढ़ा हुआ है आगे 10th में, 9th में, तो वो रूल्स यहाँ पर भी यूज़ होता है। मतलब वो हमने आपने पढ़ा लिखा है, लेकिन कुछ बंदे को याद नहीं रहता है। तो ये चीज़ हो आपको याद रखना है। जो फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो रूल्स है, उसके रूल्स के हिसाब से ट्रांसफार्मर वर्क करता है। हिंदी में बताऊँ तो ट्रांसफार्मर फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के सिद्धांत पर काम करता है। ओके, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आज देखेंगे चौथा क्वेश्चन। कैन डीसी बी कैन डीसी बी अप्लाइड टू द टू ट्रांसफार्मर? क्या हम ट्रांसफार्मर के ऊपर डीसी सप्लाई यूज़ कर सकते हैं? तो उसका आंसर मैं बताऊंगा। हम क्या डीसी सप्लाई है उसको हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ट्रांसफ़र? तो इसका मैं आंसर आपको दे रहा हूँ कि नहीं कर सकते वो चीज़ हम। जो कैन डीसी बी अप्लाई टू ट्रांसफार्मर, ये हमारा आंसर है। उसका हम सॉरी ये क्वेश्चन है, उसका आंसर हम दे रहे हैं कि हम उसको डीसी को नहीं सप्लाई कर सकते। तो उसका आंसर कैसे देंगे हम? जो उसका आंसर दे रहे हैं हम, मतलब कि इंग्लिश में पहले दे रहा हूँ। नो ट्रांसफार्मर वर्क ऑन Faraday law of electromagnetic induction for which current in the coil must change if DC is applied, current will not change and the transformer will not work। मतलब जो है हमें तो पता है कि जो ट्रांसफार्मर वो फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल्स पे काम कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो रूल्स है वो क्या बताता है हमें कि जो भी ये जो फेराडे लॉ है वो हमें ये बताता है कि जो एसी करंट है उसमें फ्लक्चुएशन रहता है, वो चेंज होती है, प्लस माइनस होता है। वो करंट को हम चेंज कर रहे हैं, उसको रूल्स में ऐसा है। इस हिसाब से एसी करंट की जो फ्रिक्वेंसी है वो अप डाउन होती है, इसके लिए वो चेंज कर। लेकिन डीसी में क्या है ना, स्टेट रहता है, तो इसलिए हम उसको नहीं चेंज, मतलब उसमें जो वो लेवल है वो हम चेंज, लेवल चेंज नहीं होता है फ्रीक्वेंसी का, प्लस माइनस होती है। इसकी वजह से हम उसको प्लस माइनस नहीं हो सकती, इसलिए हम उसको नहीं चेंज कर सकते, जैसे वो फैराडे के लो में बता। तो उसका आंसर हिंदी में देंगे नहीं। ट्रांसफॉर्मर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पर काम करता है, जिसके लिए कॉइल में करंट को बदलना होगा। यदि डीसी लगाया जाता है तो करंट नहीं बदलेगा और ट्रांसफॉर्मर काम नहीं करेगा। ये हो गया हमारा चौथा आंसर। अब हम देखेंगे पांचवा आंसर। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगला क्वेश्चन है कि अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर? इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में आप इंटरव्यू देने जाते हो कहीं पर भी, तो ये सवाल आपको पूछा जाता है कि आपने जो ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा है तो कितने टाइप के ट्रांसफार्मर आते हैं वो आपको तो पता नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो में दिखाऊंगा कि कितने टाइप के ट्रांसफार्मर हैं। आप कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको अभी तक पता नहीं होगी, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। हेलो, अब मैं बता रहा हूँ कि आपको कि जो हमारा ट्रांसफार्मर टाइप है उसमें पहला टाइप है बेस्ड ऑन सप्लाई। मतलब कि सप्लाई के आधार से ट्रांसफार्मर के टाइप, तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आता है, दूसरा है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ओके, थ्री सप्लाई के आधार से सिंगल फेज और थ्री फेज। अब आते हैं बेस्ड ऑन वाइंडिंग। वाइंडिंग के आधार से जो टाइप्स है उसमें है ऑटो ट्रांसफार्मर, मतलब जो सिंगल वाइंडिंग है वो, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और सिक्स वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अब आते हैं बेस्ड
बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन के आधार से कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ऐसे कोर टाइप और सेल टाइप वो कंस्ट्रक्शन के आधार से आते हैं। उसके बाद हम दिखाएंगे कोर टाइप और सेल टाइप आपने देखा। अब देखेंगे कि बेस्ड ऑन सर्विस के आधार डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर, बेस्ड ऑन मेजरमेंट करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। जो हमारे करंट ट्रांसफार्मर वो इंडस्ट्री और पोटेंशियल ये सब इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो हमारे गलियों में हमारे मोहल्ले में यूज़ करते हैं। बेस्ड ऑन कूलिंग के आधार एक तो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर आता है, ऑयल इम्यूनाइजेड टाइप ट्रांसफार्मर, ऐसे वो कूलिंग के आधार होता है। और उसके बाद है बेस्ड ऑन फंक्शन के आधार पे एक तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर आ गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। टोटल ऐसे 60 टाइप के जो हो रहते हैं ना, 60 टाइप के जो वो भी किस 60 टाइप के वो रहते हैं, इसलिए आपको ये सब पता रहना चाहिए ट्रांसफार्मर के हिसाब। तो अब हम आप देख लीजिए कि कितने टाइप के जो है ट्रांसफार्मर है। पहला हो गया बेस्ड ऑन सप्लाई, बेस्ड बेस्ड ऑन सप्लाई, बेस्ड ऑन वाइंडिंग, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, बेस्ड ऑन सर्विस, बेस्ड ऑन मेजरमेंट, बेस्ड ऑन कूलिंग, बेस्ड ऑन फंक्शन। इसके हिसाब से ट्रांसफार्मर के टाइप है। तो आपको इस वीडियो में जितनी भी समझ आई है, जो पहले आप कुछ चीज़ नहीं जानते होगे वो भी आप इस वीडियो में देख लिया होगा। ओके, प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब